हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन में बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं। रिसेंटली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल लाया गया है, एक विधेयक लाया गया है जो कि लोकसभा में इसको रखा गया है। उस विधेयक को लेकर अभी इशू चल रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक विवाद सा उत्पन्न हो गया है। ऐसा है क्या मैटर में, हम लोग इसको समझेंगे। ये आपको बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 2 यानी जो इंडियन पॉलिटी के साथ साथ आपको करंट अफेयर सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस किया एक बिल लोकसभा में, ठीक है। उस बिल का नाम है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। किस बिल को अमेंडमेंट कर रहा है? इसके पहले अभी चला रहा था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी दिल्ली 1991। उसके प्रोविजंस के अनुसार अभी गवर्नमेंट चल रही थी, तो उसी में अमेंडमेंट के लिए एक बिल प्रस्ताव में बिल लाया गया है लोकसभा में। बिल मुख्यतः इसलिए विवाद का बना हुआ है कारण क्योंकि इस बिल से दिल्ली सरकार के बहुत सारे पावर्स को कर्टल कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा और वहाँ पे लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, उनकी भूमिका जो है बढ़ जाएगी। भूमिका बढ़ने का मतलब हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से दिल्ली गवर्नमेंट पे भी अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। इसमें प्रॉब्लम हुआ है क्या? इस बिल में प्रोविजंस को अगर हम लोग देखें तो प्रोविजंस में 4-5 प्रोविजंस को देखते हैं। इसमें पहला प्रोविजन है कि इस बिल के द्वारा अभी गवर्नमेंट का यानी सरकार का मतलब हो जाएगा कोई भी लॉ अगर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है तो उसको माना जाएगा कि वो एलजी के द्वारा बनाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ये बनाया गया है। तो कोई भी जो लॉ बनता है वो माना जाएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। दूसरा देखें कि डिस्क्रिशनरी पावर जो होता है, जैसे कि किसी भी बिल को, विधेयक को, जो भी असेंबली में चल रहा है उस प्रस्ताव को रोकने का या भी कुछ कहने का, इसमें जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है, जो अपने मन से जो उन लोग समय के अनुसार जिस पावर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा किया गया है। अभी जो है बिल जो है, चाहे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर कोई विधानसभा में, जो दिल्ली विधानसभा में कोई अगर बिल लाया गया, उसको अगर पास भी किया गया तो वो बिल फाइनल प्रपोजल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में जाएगा और वो इस बिल पे चाहे तो रोक लगा सकता है या फिर इस बिल को रिजर्व कर सकता है, मतलब बहुत दिन तक इसको रखे जा सकता है बिना कोई जवाब दिए हुए। तो यानी डिस्क्रिशनरी पावर जो है उसको बढ़ा दिया गया है। तीसरा देखें कि एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हम लोग जैसा कि सभी जानते हैं सारे विधानसभा में होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहाँ का जो मंत्रियों का जो समूह होता है वो डिसीजन लेती है। उसके बाद में वो डिसीजन को सेंटर यानी गवर्नर के द्वारा उसको मानना ही होता है। यहाँ पे जो है यूनियन ओपिनियन जो है दिया गया है कि जो भी क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा पास होता है उस ओपिनियन को बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा पास किए हुए आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये डिसीजन जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेता है ना, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर से उसको परमिशन लेना होगा, उसका ओपिनियन लेना जरूरी है। चौथा देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव में इसमें डिवीजन किया गया, इसमें डिसीजन लिया गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में है प्रशासनिक में कि कोई भी विधानसभा के द्वारा जो डे टू डे विधानसभा के द्वारा या दिल्ली सरकार के द्वारा जो डे टू डे जो प्रशासन चलाने के लिए जो नए नए नियम कानून जो भी लाते हैं, अब जो है वो रूल नहीं बना सकता है। यानी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पे भी, डे टू डे प्रशासन पे भी पूरी तरह से अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी का चला जाएगा। इसको लेकर दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार के द्वारा आरोप लगाया गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट जो है, चूंकि अपना सरकार दिल्ली में नहीं बना पाई, इस वजह से वो क्या की है कि दिल्ली सरकार का जो अभी जो पावर है उसकी शक्ति है, हालांकि बहुत चीज़ों में इसकी पावर लिमिटेड है, जैसे कि पुलिस में दिल्ली सरकार का नहीं आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है क्योंकि ये हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटोरी है, यानी हमारा यूनियन टेरिटोरी में है। तो इस वजह से बहुत सारे पावर नहीं है, जैसे कि ज़मीन का पावर इसके पास नहीं है। तो ऑलरेडी इसके पास पावर नहीं है, लेकिन इसके बाद में बोला जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और भी इसके पावर को कर्टेल कर रहा है, तो इसको लेकर के विवाद थोड़ा उत्पन्न हो रहा है। हम लोग अगर इसको 2018 के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को हम लोग एक बार याद कर लें तो वहाँ पे आया था 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया था। जो उस जजमेंट में बताया गया था कि दिल्ली गवर्नमेंट का यानी दिल्ली असेंबली का क्या पावर है। उसके 4-5 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। उस जजमेंट में क्या आया था? उस जजमेंट में बताया गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली सरकार के द्वारा अगर कोई दिल्ली असेंबली के द्वारा कोई पास किया जा रहा है रूल या फिर कोई काम किया जा रहा है तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को
इंटरफेयर करने का परमिशन नहीं दिया गया था। दूसरा देखें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही काम करेंगे, जैसे कि और भी विधानसभा क्षेत्र में होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उसी के एडवाइस पे वो डिसीजन लेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। तीसरा देखें, प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही लिमिटेड रोल रह गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। चौथा देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है सिर्फ पुलिस, जनरल ऑर्डर में और भी कुछ ऐसे सामान्य चीज़ों में, और दिल्ली का जो ज़मीन है उस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी इस पर अधिकार है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में ये भी इसमें साफ साफ दिया गया है कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो अपना रूल बना सकता है या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पर रूल बना सकता है। तो ये बिल जो लाया गया है कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 4 जुलाई 2018 का, उसी का काट माना जा रहा है। मतलब अगर 2018 के जजमेंट को अगर वैलिड आप मानते हो तो ये बिल लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर बिल ला रहे हैं मतलब इस जजमेंट के आप खिलाफ जाकर, इसमें जो कोर्ट का जजमेंट आया था उसमें ये भी दिया गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को किसी भी तरह का पावर नहीं दिया गया है कि वो पावर मेकिंग में अपना रोल भूमिका निभाएं। तो यही है, इसको लेकर हम लोग कुछ अगर और बात कर लो तो नेशनल कैपिटल टेरिटोरी एक्ट जो दिल्ली का आया था 1991 में आया था, ये हमारा संविधान का 69वां 69th संविधान संशोधन अधिनियम आया था। उसके तहत हमको 2 आर्टिकल जोड़ा गया था, 239 AA और 239 BB। ये 2 आर्टिकल संविधान में ऐड किया गया था 69th अमेंडमेंट में, जिसमें कि इंट्रोड्यूस किया गया था वहाँ यूनियन टेरिटोरी और वहाँ पे विधानसभा। ठीक है, बस यही है। इसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर होता है और जो CM का ड्यूटी है उसमें एक वेल डिफाइन करके इसमें दिया गया था। लेकिन अभी जो विवाद हो रहा है उसका मुख्य वजह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट में एक टसल शुरू से ही देखा जा रहा है। जब से दिल्ली सरकार बनी है तब से कुछ न कुछ मुद्दों पे आपसी में सहमति नहीं बन पा रही है, और उसी का एक उदाहरण ये भी देखा जा रहा है कि अब मतलब आम आदमी पार्टी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अब वो चूंकि दिल्ली विधानसभा में उनका सरकार नहीं बन पाया है, तो अब चाहते हैं इनडायरेक्ट रूप से, यानी जो गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके द्वारा अपना पावर को हम लोग अधिपत्य करें। और चूंकि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे ही काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही काम करते, उसी का एक प्रतिनिधित्व होते हैं सेंटर का। गवर्नर को लेकर बहुत सारे स्टेट में सेंट्रल स्टेट के बीच में रिलेशंस भी बहुत सारे खराब हुए हैं। इसके लेके हम लोग एक पहले वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं और भी हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये विवाद हमेशा से बना रहता है सेंट्रल स्टेट के बीच में, खासकर गवर्नर को पोस्ट को लेके। ठीक है, आप इससे रिलेटेड जो चीज़ें अगर आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और फेसबुक पेज पे आप ज़रूर जाएं। फेसबुक पेज है NSKP BPSC, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड जो है PDF मैं एक पेज पर तैयार किया हूँ, जो कि आप मेंस में आंसर लिख सकते हैं, उसको मैं उसमें फेसबुक पेज पे मैं डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी और भी करंट अफेयर से संबंधित चीज़ों पर वीडियो आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।